नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड के दुमका की, जहां अवैध खनन पर लगेगी लगाम, क्योंकि अवैध कोयला खदानों को ध्वस्त करने पहुंची जिला खनन टास्क फोर्स टीम। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में पवित्र बंधन में बंधे 956 जोड़े, और सुनाएंगे कि कैसे कानपुर के अग्निकांड पर महिला कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति ने कहा कि महिलाओं में आग लगाने की टेंडेंसी होती है। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर दुमका से है, जहां शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में चल रहे कोयले का अवैध उत्खनन की सूचना जिला प्रशासन को मिलने पर जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने सदलबल थाना क्षेत्र के हरिन सिंगा मौज में चल रहे अवैध कोयला खदानों पर छापेमारी की। जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्सू और सदर एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में पहुंची जिला खनन टास्क फोर्स की टीम को देखते हुए ग्रामीण उग्र हो गए और ढोल नगाड़े के साथ टीम को घेर लिया। ग्रामीणों का कहना था कि उनकी रोजी रोटी का यही जरिया है जिसे आप लोग बार बार बंद कराने आते हैं। हालांकि ग्रामीणों से कुछ और देर गतिरोध के बाद जिला खनन टास्क फोर्स की टीम बैरंग लौट गई। छापामारी में टीम ने कोयला लदे 5 मोटरसाइकिल जब्त किए और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। खनन टास्क फोर्स के द्वारा थाना प्रभारी मैं खुद और जिला खनन पदाधिकारी और जो भी पुलिस प्रशासन की टीम है, हम लोग शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के हरिन सिंघा क्षेत्र में गए हुए थे। अवैध कोयला जो भी है खदान, उसको डोजरिंग के लिए, और इसी में हम लोग 5 मोटरसाइकिल कोयला के साथ जब्त किए हैं। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और उसमें हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। काम दर्ज करके हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। आज जिला खनन टास्क फोर्स की पूरी टीम, जिसमें हमारे एसडीपीओ साहब, थाना प्रभारी और मैं जिला खनन पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा के हरिन सिंघा में अवैध रूप से उत्खनन की शिकायत थी, उसकी जांच करने और उसको भरने के लिए हमारी पूरी टीम गई हुई थी। और कुछ गड्ढे भरे भी गए थे, लेकिन ग्रामीणों का विरोध के बाद हम लोग पुनः लौट आए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए फिर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जब्ती भी है सर, तोड़ दिया गया सर सामने वाला। ये आक्रोश जनता में थी, उनके जीवन यापन की कुछ समस्याएं थी, जिसको और डिस्कस करने के उपरांत ये जानकारी आई, तो हमने उनके साथ आधे घंटे का लगभग हर मुद्दा को सुना और पुनः उस पर विचार किया जाएगा। और आगे की कार्रवाई हम लोग संवैधानिक कार्रवाई जो है उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जब्ती भी है सर कुछ? हाँ, रास्ते में हमने जगतपुर क्षेत्र में कुछ अवैध रूप से परिवहन करते हुए मोटरसाइकिल में लदे हुए कोयला देखा गया, तो उन्हें जब्त कर लिया गया। कुल 5 मोटरसाइकिल जब्त की गई है, उस पर कोयला लदे हुए थे। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई के CSN डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया, जिसके तहत 1034 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। 956 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से और 78 जोड़ों का मुस्लिम धर्म के अनुसार निकाह संपन्न कराया गया है। मुख्य अतिथि आबकारी मंत्री मद्य निषेध स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की विधवा महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत परिणय सूत्र में बंधने वाले परिवार को आर्थिक सहायता का लाभ भी दिया जाता है। इसमें 35,000 रुपए कन्याओं को शादी अनुदान के रूप में दिए जाते हैं और 10,000 विवाह संस्कार सामग्री और 6,000 विवाह आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसमें जनपद के करीब 956 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है। और मैं तो कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ये योजना है, ये इसमें प्रदेश के लाखों परिवारों को इससे लाभ दिया गया है। साथ ही साथ आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार हैं उसको इसमें जोड़ा गया है। इसके लिए मैं प्रशासन को बधाई दूंगा कि आज इसमें जोड़ों का कार्य संपन्न हुआ है और आगे भी ऐसे ही लगातार चलते रहे कार्यक्रम।
हरदोई से सी न्यूज संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां श्री भोलेनाथ खांती बाबा साई सेवा समिति के द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 15वां सामूहिक विवाह सम्मेलन की बारात और शिवजी की बारात की शोभा यात्रा निकाली गई। हर साल की तरह इस साल भी सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन के तत्वावधान में इस साल भी आर्य कन्या डिग्री कॉलेज के सामने अब्दुल कलाम पार्क में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। विवाह में इस साल 12 जोड़ों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य अतिथि सांसद अनुराग शर्मा, पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रदीप जैन समेत कई लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम अज्जू मेहरोलिया, श्री भोलेनाथ खाती बाबा साईं सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ समिति के सारे कार्यकर्ता जी जो समिति के मेरे कंधे से कंधा मिला के साथ देते हैं और मेरे आए हुए अतिथि लोग भी मेरा हर कार्यक्रम में मेरा साथ देते हैं। आज सर्वधर्म सामूहिक विवाह 15वां सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया हमने और हर शिवरात्रि के पहले सामूहिक विवाह सम्मेलन कराते हैं, जिसमें शिव जी की बारात भी निकालते हैं और कन्याओं का विवाह होता है। कितने जोड़ों का विवाह? आज 12 कन्याओं का विवाह हुआ है और इससे पहले भी 332 शादी हम लोग कर चुके हैं और उसी में ये ज्वाइन हो जाएंगी आज शादियाँ। कितने सालों से करा रहे हैं आप? 15 साल से निरंतर ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। श्री भोलेनाथ खाती बाबा साईं बाबा की कृपा से ये कार्यक्रम चल रहा है। उद्देश्य क्या है शादी कराने का? उद्देश्य हमारा ये है कि हमें गरीब कन्याओं के लिए हित में सोचना है और गरीब कन्याओं के विवाह के लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं। और दहेज प्रथा जो चल रही है आजकल, जो बेटियों को मार देते हैं, जला देते हैं दहेज के प्रति, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे संग सभी लोग इस तरह का कार्यक्रम करें और इस तरह की कार्यक्रम करेंगे तो आगे समाज में इसका नाम जाएगा, समाज में एक मिसाल पैदा होगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां यूपी सरकार में महिला कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल वारसी ने कानपुर कांड पर बयान दिया है। पूर्व सांसद वारसी ने कहा कि महिलाओं की आग लगाने की टेंडेंसी होती है, वो जल्दी आग लगाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। उनका भी कोई मरने का इरादा नहीं था, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो लोग भाग जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बड़ा हादसा हो गया। मंत्री के पति यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बात आज की नहीं है, आगे भी ऐसी घटनाएं होंगी। कोई गैर कानूनी काम होता है और उस पर कोई मर जाता है तो क्या प्रशासन और कानून को इतना ज्यादा खत्म कर देना चाहिए कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाए। दरअसल कानपुर देहात की मैथा ब्लॉक के मरोड़ी गांव में सोमवार को पुलिस प्रशासन अतिक्रमण हटाने गया था, जिसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ था और उसने काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद ये बयान सामने आया है। कुछ जो है समाज के नेता के नाम पर अराजक तत्व हैं, जिनका काम ही है कमाई करना, उल्टे सीधे काम करना और ऐसे मौकों पे पहुंच जाना। तो इसी तरीके से ये लोग परसों भी वो घटना स्थल पहुंचे थे, मंत्री जी को उल्टा सीधा बोला, फेसबुक पे उल्टा सीधा डाला, गाली गलौज किया, नारे लगाए। हम लोग शांत रहे, कुछ नहीं बोले। कल जो है वो जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के राहुल अग्निहोत्री, उनसे भी गाली गलौज किया, उनके साथ भी धक्का मुक्की किया और वही लोग पोस्टमार्टम हाउस में आकर के सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। तो और हम लोगों के खिलाफ भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, जिसपे कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया। तो उसमें से जो एक उनका नेता था, उसने जो है कृष्णा गौतम के ऊपर हाथ डाल दिया। अब किसी महिला के ऊपर हाथ डाल दोगे तो महिला तो फिर बर्दाश्त तो करेगी नहीं। उसी में जो है लपटा झपटी हुई और उसको उसके बाल पकड़ के खींचने लगा, तब जिसपे उसने इसका विरोध किया और फिर वो पुलिस आ गई और उसको खींच करके ले गई। महिलाओं के अंदर तो टेंडेंसी होती है आग लगाने की, महिलाओं के अंदर टेंडेंसी होती है। पोस्टमार्टम में विवाद हुआ, क्या विवाद हुआ था आपसे? हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। हमने यही कहा ना, महिलाओं के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो आग जल्दी लगाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। तो उसका भी कोई मरने का इरादा नहीं था, वो चाहती थी कि ये हम करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे और मुझे बचा लेंगे। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से, जहां दन्नाहार थाना क्षेत्र के कीरत चौकी के पास रेलवे क्रॉसिंग के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच
झड़प हो गई। बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बदमाश आशीष उर्फ करू का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। आरोपी बदमाश पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। आरोपी के ऊपर चोरी और गैंगस्टर के 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी पंजीकृत हैं। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है सर, पूरा मामला क्या है? ये आज कीरतपुर चौकी के पास थाना दरनाहार में हमारे प्रभारी निरीक्षक दरनाहार और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी। तो इस दौरान एक बदमाश एक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया और जैसे ही उसको रोके तो वो गाड़ी बैक करके और भागने लगा और जैसे ही पुलिस ने पीछा किया तो वो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किए तो वो फिसल करके गिर पड़ा और उसको चारों तरफ से घेराबंदी हुई और उस बदमाश के पैर में गोली लगी और उसको अरेस्ट कर लिया गया। उससे पूछताछ पर पता चला कि वो हमारे जनपद का गैंगस्टर एक्ट का 20,000 का इनामी अपराधी है। वो इसी थाना क्षेत्र का रहने वाला आशीष उर्फ करू है, जो पहले से ही इस पे चोरी, नकबजनी, गैंगस्टर सहित 13 मुकदमे दर्ज थे। तो इस तरह से पुलिस ने एक अच्छी सफलता के साथ इसको गिरफ्तार भी किया है। इसके पैर में गोली लगी है, इसको अस्पताल भेजा जा रहा है। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता यूनिस खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।